तो सबसे पहले आप सभी का वेलकम है इस मैजिकल, इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के अंदर। बहुत सारे पर्सन न्यू भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और बहुत सारे पर्सन ओल्ड वन भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो मैं बता देता हूँ, जैसे आज बहुत सारे पर्सन को फर्स्ट टाइम है ना ये मीटिंग लगाने का मौका मिला होगा। कई पर्सन बहुत 6 महीने से एसोसिएट होंगे, कई पर्सन 1 साल से एसोसिएट होंगे, कई पर्सन 2 साल से होंगे, कई पर्सन इससे ज्यादा भी हो चुका होगा। तो आप सभी का वेलकम है इस मैजिकल, इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के अंदर। और मैं इसको एक मैजिकल अपॉर्चुनिटी का नाम क्यों देने लग रहा हूं, इसका भी ना एक बहुत बड़ा रीजन है। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि मैं बता देता हूं, आज से 2 साल पहले, जैसे आज आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर आए हो, तो आज से 2 साल पहले सेम आपकी तरह ही मैं भी इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर आया था। तो मैं टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा खुद का इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको अच्छे तरीके से। तो आज से 2 साल पहले आपकी तरह ही मेरी भी इस अपॉर्चुनिटी के अंदर स्टार्टिंग हुई थी। बट कई पर्सनों के माइंड में जैसे ही उनको अपॉर्चुनिटी के बारे में पता लगता तो एकदम से ना उनको क्लियर नहीं हो पाता कि एक्चुअली में क्या प्लेटफॉर्म है, कैसे अर्निंग होती है और आप इस सिस्टम के अंदर कहां तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसे ही जब फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन की एज 18 साल है, किसी की 19 साल 20 साल की एज है, जो आप 19-20 सालों से करते करते आने लग रहे थे प्रॉपर तरीके से, तो उसके लिए आपको यदि लाइफ को अंडरस्टैंड करने के लिए 19-20 साल का टाइम लग सकता है। तो सोच के देखो कि एकदम से 19-20 साल के बाद आपकी लाइफ के अंदर एक प्लेटफॉर्म आता है, तो उसको भी अंडरस्टैंड करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस प्लेटफॉर्म पे कोई भी चीज एकदम से क्लियर बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि आज से जब 2 साल पहले आया था मेरे भी बहुत सारे डाउट थे, मेरे भी बहुत सारे क्वेश्चन थे अपलाइन को लेके कि हाँ ये कैसे क्या कुछ होता है, किस तरीके से मैं कर सकता हूँ। बट एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ चलना स्टार्ट किया। और बता देता हूँ, जब कोई भी पर्सन जब इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर आता है ना, तो वो एकदम से इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर बिलीव नहीं बना पाता। अब इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है क्यों बिलीव नहीं बना पाता, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में 10,000 रुपए कमाने के लिए, 20,000 रुपए कमाने के लिए, 40,000 रुपए कमाने के लिए कितना ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। आफ्टर दैट आप वो इनकम को जनरेट कर पाते हैं। बट जैसे ही आप इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर आते हैं, तो अपने सीनियर अपने को ये बोलते हैं कि यदि आप पार्ट टाइम में घंटा 2 घंटा 3 घंटे काम करके 1-1.5 साल 2 साल बढ़िया तरीके से आप टाइम देंगे, तो 1.5-2 साल के अंदर आप वो चीज अचीव कर सकते हैं जो शायद आपने कभी सपने के अंदर भी नहीं सोचा होगा। तो आपकी तरह ही मेरी स्टार्टिंग हुई। तो यदि थोड़ा सा मेरे बारे में बताऊं, नाम मेरा नीरज मेडल है और बेसिकली फतेहबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूं। और इस सिस्टम को आए 2 साल पूरे कंप्लीट कर चुका हूँ, सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुका हूँ। और इस सिस्टम में आने के बाद सेल्फ मेड बन चुका हूँ, 6 फिगर अर्नर बन चुका हूँ। मंथली इनकम सवा 1 से 1.5-2 लाख रुपए पर मंथ की एवरेज इनकम रहती है। और मैटर ये नहीं करता कि मैं इनकम क्या जनरेट कर पा रहा हूँ, मैटर सबसे बड़ी ये चीज करती है, आप कभी मार्केट के अंदर देखोगे है ना, तो मार्केट के अंदर भी आप जब लोगों को देखोगे, तो मैं कहता हूं कि एट द एज ऑफ 21 है ना, 21 साल की एज में मैं वो चीज अचीव कर चुका हूँ इस प्लेटफॉर्म से, इस स्पोर्ट सिस्टम की वजह से, जो शायद मैंने कभी लाइफ के अंदर भी नहीं सोचा था। तो हर पर्सन की जो स्टार्टिंग है ना, ऐसे ही जीरो से ही होती है। कभी मैं भी जीरो से आया था और आज इतना कुछ हम पार ग्रेड कर पाया हूँ, ओनली सिस्टम की वजह से कर पाया हूँ। तो मेरा मिशन यहाँ पे यही है कि जैसे मैंने इस प्लेटफॉर्म से अपनी लाइफ को चेंज किया है, ऐसे ही इंडिया के अंदर बहुत सारे यूथ है, यंग जनरेशन के पर्सन है ना, तो उनको भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करूं, उनकी भी हेल्प करूं, ताकि आने वाले टाइम में वो भी अपना मिलीनियर अचीव कर पाए, वो भी अपने आने वाले टाइम में ऐसी लाइफ अपनी फैमिली को दे पाए जो शायद आप उसकी फैमिली ने कभी भी इंजॉय नहीं करी हो। तो ये स्टार्टिंग कैसे हुई थी, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। जब आज से 2 साल पहले जब मैं इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर आया था, तो लाइफ के अंदर कुछ भी चेंज नहीं था। आप देख सकते हो एक लेफ्ट साइड में पिक है और एक राइट साइड में पिक है। अब लेफ्ट साइड की यदि मैं बात करूं, लेफ्ट साइड में जब मैं कभी ट्रेनिंग लगाने के लिए बैठता था या जब मैं इस अपॉर्चुनिटी के अंदर आया था, तो एक कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग एक स्टूडेंट था, यूनिवर्सिटी में मेरी स्टडी चल रही थी सार के अंदर। तो जब स्टडी चलने लग रही थी, जब मेरा बीएससी सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ, उसके साथ साथ मेरे को इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता लगा। और जिस पर्सन ने मेरे को इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, मिस भव्या वर्मा इस हार से है वो, तो उन्होंने मेरे को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मेरे को इस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी। तो जब मैंने इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया, तो लाइफ के अंदर कोई ज्यादा चेंज नहीं था। आप देख सकते हो कि जब स्टार्टिंग की जो पर्सनैलिटी होती थी, कैसी पर्सनैलिटी होती थी है ना, कई पर्सन जो जब ये फोटो में दिखाता था, तो कई पर्सन ये बोलते थे है ना ये बनेगा बिजनेसमैन। बट इस सिस्टम के आने के बाद लर्निंग एटीट्यूड ऑन किया, सीखना स्टार्ट किया, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाया, स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाया,
और एक कमिटमेंट के साथ चलना स्टार्ट किया। यदि मैंने अच्छे तरीके से खुद को कमिटमेंट करी और मैं मेरे डिसीजन के लिए स्ट्रांग रहा, तो आज इस सिस्टम की वजह से, फॉरएवर लिविंग की वजह से आज वो चीज अचीव कर पाया हूं जो आने वाली 15-20 साल के बाद भी मैं अचीव नहीं कर सकता था। आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन भी देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कितना डिफरेंस आ चुका आज के टाइम। तो ये ओनली मेरी लाइफ के अंदर चेंज नहीं आया, ये आज मैं जितने भी लीडर्स को देखता हूँ या जो भी न्यू न्यू पर्सन इस सिस्टम के अंदर आ रहे हैं, हर पर्सन की जर्नी ऐसे ही स्टार्ट होती है। हर पर्सन स्टार्टिंग में कोई भी चैंपियन नहीं बनता, बट यदि उसके अंदर मेहनत, लगन और जुनून रहती है तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में वो चीज अचीव कर पाएगा जो उसने कभी भी नहीं सोचा होगा। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो अपना इनविटेशन एंड रिक्रूटमेंट को लेके है। अब आप मेन टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। और आपको पता है कि जब आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर आते हैं ना, तो अपनी अपलाइन होती है या जो अपने सीनियर्स होते हैं अपने को ना कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बताते हैं कि यदि आपने इन चीजों के अंदर मास्टरी कर ली ना, तो आने वाले टाइम में मैं कहता हूँ बिजनेस के अंदर ग्रोथ देखो ना एक अल्टीमेट लेवल पे स्टैंड करेगी। जैसे मैं जब इस बिजनेस के अंदर आया था तो मेरे को भी बोला गया था ना कि आपको ना कुछ चीजें सीखनी है, जिसमें सबसे चार पांच चीजें आती थी। थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रोफाइल के बारे में बताया गया था, प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया था, प्लान के बारे में बताया गया था, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में बताया गया था, प्रोस्पेक्टिंग, इन्विटेशन, इन चीजों के बारे में बताया गया था, फॉलो अप, क्लोजिंग के बारे में बताया गया था। तो कुछ ये बेसिक टॉपिक है। जब कोई भी पर्सन है जब इस बिजनेस के अंदर आता है, यदि उन्होंने खुद के अंदर ये स्किल डेवलपमेंट अच्छे तरीके से कर ली, स्किल डेवलप, तो आने वाले टाइम में हर एक चीज वो यहाँ से अचीव कर सकते हैं। तो उसमें से आज दो टॉपिक मेरे पास है इनविटेशन और रिक्रूटमेंट को लेके। तो इनविटेशन और रिक्रूटमेंट में यदि आपको सबसे पहले आप एक बात करें, ठीक है, आप बात करते हैं आपका लिस्ट बिल्डिंग को लेके, क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लिस्ट बिल्डिंग। तो जितने भी न्यू वन पर्सन प्रेजेंट है, जितने भी पर्सन इस मीटिंग के अंदर प्रेजेंट है, तो मैं उनको जरूर एक चीज बोलूंगा कि अभी आगे का पूरा सेशन अटेंड करने के लिए आपके पास यदि डायरी पेन होगा तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि मैंने 100% एफर्ट किया इस मीटिंग को बनाने के लिए, और डेफिनेटली यदि आप अच्छे तरीके से नोट डाउन करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीजों की क्लियरिटी हो पाएगी। अच्छे तरीके से आप कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हो, अच्छे तरीके से डायरी पेन रख सकते हैं अपने पास। तो करते हैं अपन मीटिंग को स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज आती है लिस्ट बिल्डिंग। अब यदि मैं आपको लिस्ट बिल्डिंग के बारे में बताऊंगा ना, बहुत सारे पर्सन को पता होता है कि जब आप एक डायरी लेके आते हैं, डायरी के फ्रंट के जो 2-3 पेज होते हैं, सबसे पहले अपने जो सीनियर होते हैं ना अपने को लिस्ट बनाने के लिए ही बोलते हैं कि आपने अपनी लिस्ट बनानी है। अब लिस्ट के जब आप बनाए तो आपने किन किन चीजों का आपने ध्यान रखना है, तो सारी चीजें आप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डोंट जज व्हाइल मेकिंग लिस्ट। जब आप कोई भी लिस्ट बनाने लग रहे हो तो आपने कभी भी जज नहीं करना किसी भी चीज को, क्योंकि मैक्सिमम पर्सन्स के अंदर मैं एक चीज देखता हूं कि जब वो लिस्ट बनाने की बारी आती है ना तो वो जज करने लग जाते हैं कि भाई ये तो अमीर है, इसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी की लोड नहीं है, इसका तो काम बहुत अच्छा चलने लग रहा है, इसको तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी की लोड नहीं है, इसके पास तो बहुत अच्छी जॉब है, ये गवर्नमेंट जॉब लगा हुआ है। मैं कहता हूँ एक चीज सोच के देखो, क्योंकि जब मैं इस बिजनेस के अंदर आता ना तो मेरे को एक चीज बोली गई थी कि मार्केट में जितने भी आपको पर्सन दिख रहे हैं ना, जब आपके माइंड में ये चीज आना स्टार्ट हो जाए ना कि हर पर्सन आपका मार्केट के अंदर प्रोस्पेक्ट है, तो उस टाइम पे सोच लेना कि आप बिजनेस करने लग रहे हो। तो आज आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप लिस्ट बनाओगे तो आपको कभी भी जज नहीं करना कि हाँ भाई ये पर्सन कर लेगा, ये पर्सन नहीं कर लेगा, क्योंकि जजमेंट सिस्टम को खराब कर देती है। क्या पता आपका ऐसा प्रोस्पेक्ट आपके हाथ से निकल जाए, किसी ऐसे पर्सन के डाउन में चला जाए जहां पे वो एक बहुत बड़ा बिजनेस भी खड़ा कर सकता है आने वाले टाइम में। तो सबसे पहले आपने जज नहीं करना। उसके बाद बिग लिस्ट बिग रिजल्ट्स, बिकॉज बिग लिस्ट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतनी बड़ी आपको रिजल्ट मिलेंगे, या सिंपल बोल सकता हूं मैं कि जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी, क्योंकि एक चीज सोच के देखो, मान के चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक लिस्ट के अंदर 50% थे, आपने 50 के 50% को बिजनेस के बारे में बता दिया। फिर आप अपने सीनियर के पास जाएंगे, आप ये चीज बोलेंगे वहां पे कि सर मैंने तो 50% को बिजनेस के बारे में बता दिया। तो फिर आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, अपना कॉन्फिडेंस डाउन भी जाएगा। बट एक चीज सोच के देखो, यदि अपनी लिस्ट ही 500% की है,
उनमें से आप 50% को बिजनेस के बारे में बता दोगे तो आफ्टर दैट आपके 450% फिर भी पेंडिंग में रह जाते हैं बताने वाले। उससे क्या होगा, जब आपको पता लगेगा कि अभी भी आपके पास एक बहुत बड़ी लिस्ट पड़ी है, तो आपका कॉन्फिडेंस एक पिक लेवल पे स्टैंड करेगा, और जब आपका कॉन्फिडेंस पिक लेवल पे स्टैंड करेगा डेफिनेटली आपके बिजनेस के अंदर ग्रोथ आएगी ही आएगी वहां पे। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी कभी आप लिस्ट बनाए, कई पर्सनों के ना माइंड में ये चीज होता है यार फोन में नंबर तो पड़े ही, आपका वो क्या लिस्ट बनाने की लोड है। तो मैं बता देता हूं आपको, जब भी आपको लिस्ट बनानी है तो आपको डायरी के ऊपर लिस्ट बनानी है, नोट करनी है आपने। और लिस्ट, कई पर्सनों के माइंड में ये भी चीज होती है कि मेरी लिस्ट तो 10% की है, मेरी लिस्ट तो 20% की है, मेरी लिस्ट तो 30% की है। मैं कहता हूं कोई चक्कर नहीं है, आपकी लिस्ट आज 5% की भी है ना, चल जाएगा। बट यदि आप उस लिस्ट को रेगुलर बेस पे अपडेट नहीं करने लग रहे ना, फिर आपकी कमी है यहाँ पे। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, फॉर एग्जांपल आपकी लिस्ट के अंदर 5% है स्टार्टिंग में, 5% आने के बाद आपने 1 तारीख से टारगेट लिया कि मेरे को इस लिस्ट के अंदर रेगुलर अपडेट करना है, 5% इस लिस्ट के अंदर ऐड करनी है। आप 1 तारीख से 30 तारीख तक आप 5% को ऐड करते रहे। आफ्टर दैट जब आप 30 तारीख के बाद जब आप उस लिस्ट को देखोगे ना, तो आपके पास 155% की लिस्ट होगी, और उनमें से आपने 50-100% को भी बिजनेस के बारे में बता देना। सोच के देखो, 4-5% ने आपके साथ चलना स्टार्ट कर दिया, आपका काम प्रॉपर तरीके से सेट हो जाएगा। बट यहाँ पे पर्सन गलती क्या कर लेते हैं, चाहे एक बार के लिए आपकी 100% की भी लिस्ट हो ना, तो आपको लिस्ट को अपडेट रखना बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो लिस्ट बनाते टाइम आपको अपडेट जरूर करते रहना उसको। उसके बाद लिस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सक्सेस। अब मैं ऐसा क्यों बोलने लग रहा हूं कि लिस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपकी सक्सेस के है, क्योंकि एक चीज सोच के देखो, जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतनी ज्यादा आपकी प्रोस्पेक्टिंग होगी, जितनी ज्यादा आपकी प्रोस्पेक्टिंग होगी उतनी ज्यादा आपके इन्विटेशन डलेंगे, जितने ज्यादा आपके इन्विटेशन डलेंगे उतना ज्यादा आप लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में शेयर करोगे, और जितना ज्यादा नंबर गेम के ऊपर आप खेलोगे उतने ही पर्सन आपके साथ एसोसिएट होना स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही पर्सन आपके साथ एसोसिएट होंगे तो आफ्टर दैट आपका बिजनेस देखना कहां पे स्टैंड कर रहा होगा, और आपकी सक्सेस देखना आपको किस लेवल की सक्सेस मिलेगी। तो कुछ ये 4 पॉइंट थे, जब आप कभी भी कोई भी लिस्ट बनाए बिजनेस के अंदर आने के बाद, तो आपने इन 4 पॉइंट के ऊपर काम करना है। ना तो आपने प्रीजेस करना है, बड़ी लिस्ट आपने बनानी है, डायरी पे आपको लिस्ट बनानी है, रेगुलर अपडेट करते रहना है, और डायरेक्टली प्रोफेशनल अपनी सक्सेस की है। उसके बाद कई पर्सन एक चीज बोलते हैं, सर चलो ये चीज तो बता दिया ना कि भाई लिस्ट कैसे बनानी होती है, अब ये चीज और क्लियर कर दो है ना कि लिस्ट को आप मतलब क्या क्या चीजें आपको नोट करनी होती है, वो चीजें तो आपको बता दी, अब कैसे बनानी होती है वो भी आपका थोड़ा सा बता देते हैं। तो एक बहुत अच्छा फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख रखा है ना, फ्रेंड्स फॉर्मूला है ये, ठीक है। फ्रेंड्स का में आप देख सकते हो ना कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के पर्संस की आप लिस्ट बना सकते हो, रिलेटिव्स की बना सकते हो, जो आपके इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ते हो वहां पे बना सकते हैं, आपके एम्प्लॉय को किसी को जानते होंगे आप उसके बारे में बता सकते हो, आपके आस पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं आप उनके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं, डॉक्टर्स या कोई और पर्सन हो उसके बारे में, स्ट्रेंजर जो आपके बिल्कुल अनजान लोग हो उनको आप लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब लिस्ट आप कहां कहां से बना सकते हैं वो भी थोड़ा सा बता देता हूं। सबसे पहले कॉन्टैक्ट लिस्ट। अब कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे बनती है, देखो आपके फोन में किसी फोन नंबर में है ना बहुत सारे फोन के अंदर नंबर सेव होंगे, किसी वाले के अंदर 50 होंगे, किसी वाले के अंदर 100 होंगे। तो आपने ना जज नहीं करना कि इसको लिखना है नहीं लिखना, दिमाग के अंदर रह जाएगा, कुछ नहीं आपने वो करना। आपका काम सबसे पहले ये है कि जो आप फर्स्ट डायरी लेके आते हैं ना उसके सबसे फ्रंट पेज के ऊपर आपने लिस्ट बनानी है, कॉन्टैक्ट लिस्ट। यदि आपकी लिस्ट के अंदर 100% भी है, आपने 100 को 100 का नोट करना है, यदि वो 150 है तो 150 लिखना, 200 है तो 200 नोट करना है। वहां पे आपने ये जज नहीं करना कि ये पर्सन बिजनेस करेगा या नहीं करेगा। उसके बाद आप फेसबुक से भी लिस्ट बना सकते हो। कई बार ना अपने माइंड में ये चीज आती है, सर फेसबुक पे तो नॉर्मल क्या होता है ना कि अजीब से लोग होते हैं, करने वाले होते ही नहीं है, कई बार अपने माइंड में ये चीज आ जाती है। बट मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं, क्योंकि व्हाट्सएप पे आपके साथ वो पर्सन प्रेजेंट होते हैं जो आपके डायरेक्ट टच में होते हैं। अब डायरेक्ट टच में फॉर एग्जांपल है ना अपना फ्रेंड, चाचे का लड़का, है ना, बुआ, फूफा, मामा, XYZ, कोई भी आप बोल सकते हैं, वो सारे पर्सन आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर होते हैं या व्हाट्सएप पे प्रेजेंट होते हैं। बट फेसबुक पे आपके वो पर्सन प्रेजेंट होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आपका कोई भी एक बर्थडे पार्टी पे जाते हैं, दोस्त वाली बर्थडे पार्टी पे जाती हैं, तो दोस्त के ना बहुत सारे वहां पे फ्रेंड भी आए होते हैं। अब आपको पता है कि आप बर्थडे पार्टी घंटा 2 घंटे के लिए रुकते हैं,
अब जैसे थोड़ा फ्रेंड इधर उधर होता है तो अपने जो उसके फ्रेंड होते हैं उनके साथ ना बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, अब बहुत अच्छे नॉन पर्सन भी बन जाते हैं वो। तो कई बार क्या होता है ना, जल्दबाजी के चक्कर में अपना कॉन्टैक्ट नंबर उनके साथ शेयर करना ना कई बार आप भूल जाते हैं या जल्दबाजी में आप शेयर नहीं कर पाते। तो वो चीज सारे के सारे पर्सन है ना वो आपको ना फेसबुक के ऊपर मिलेंगे म्यूचुअल फ्रेंड के अंदर। यदि आप अच्छे तरीके से फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट को निकालोगे, एक साइड में एक डायरी रखोगे, नोट करोगे, तो आप 200 300 400 पर्सन की लिस्ट वहां से भी इजिली बना सकते हो। उसके बाद स्नैपचैट से बना सकते हैं। आज के टाइम इंस्टाग्राम चलने लग रहा है, इंस्टाग्राम पे आप बहुत अच्छे तरीके से लिस्ट बना सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम आज के टाइम थोड़ा ट्रेंड में चला हुआ है। सारे पर्सन इंस्टाग्राम पे आज के टाइम यूथ प्रेजेंट रहता है, वहां पे एक्टिव भी रहते हैं। तो इंस्टाग्राम से भी आप लिस्ट बना सकते हैं। कई बार क्या होता है ना कि आप जब लिस्ट बनाना स्टार्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे, यही होता है किसी के फॉलोवर्स कम होते हैं तो कोई चक्कर नहीं है ना, फॉलोवर्स आप बढ़ा भी सकते हैं, आप किसी को फॉलो करके आप खुद भी फॉलो करवा सकते हैं। तो अपने ऊपर डिपेंड करती है सारी चीजें। कॉलेज में कौन कौन फ्रेंड आपके साथ पढ़ते थे उनकी आप लिस्ट बना सकते हैं। स्कूल आस पड़ोस में नेबर में कौन कौन से आपके फ्रेंड है। और कई बार क्या चीज होती है ना, कई फ्रेंड को आप जब बिजनेस के बारे में बताते हैं तो कई फ्रेंड अपने साथ बिजनेस करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उनसे ना रेफरल ले सकते हैं कि भाई क्या तू ना किसी और फ्रेंड के बारे में बता दे जो पार्ट टाइम में कुछ करना चाहता होगा। ठीक है, तो आप रेफरल लेके भी आप लिस्ट बना सकते हैं। तो ये लिस्ट बनाने के अलग अलग वे है। उसके बाद अब मैंने आपको ये तो चीज बता दी कि आप लिस्ट कहाँ कहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट लिस्ट बना सकते हैं, फेसबुक से बना सकते हैं, फ्रेंड्स फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अब आप नेक्स्ट जो बात करते हैं वो लिस्ट सिलेक्शन। इस लिस्ट का सिलेक्शन किस बेस पे करें आप। अब आपने 200 300 400 500 जितने भी पर्सन की आपने लिस्ट बना दी, उस लिस्ट का अब सिलेक्शन कैसे होगा वो चीज आप अच्छे तरीके से देखते हैं आगे। तो इस लिस्ट को ना आप 3 तरीके से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आती है हॉट लिस्ट। अब हॉट लिस्ट के अंदर कौन कौन से पर्सन आते हैं, आपके फैमिली मेंबर या आपके जो रिलेटिव्स है वो इस लिस्ट के अंदर आ जाएंगे, या आपके जो क्लोज फ्रेंड है वो इस लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। मतलब यदि जब आप लिस्ट का सिलेक्शन करने लग रहे होंगे, जितने भी पर्सन की आपने लिस्ट बना दी, चाहे अपने 300 पर्सन की लिस्ट हो, 400 की हो, 500 की हो, अब उस लिस्ट को आपने सिलेक्ट करना, अलग अलग तरीके से आपने डिवाइड करना होता है। अब डिवाइड कैसे करना होता है, आप सबसे पहले उस लिस्ट के बाद एक हॉट लिस्ट बना सकते हैं। अब हॉट लिस्ट में कौन कौन से ऐड करेंगे, फैमिली, रिलेटिव्स, क्लोज फ्रेंड, ये सारे के सारे फ्रेंड अपने हॉट लिस्ट के अंदर आएंगे। और ये सारे फ्रेंड होंगे ना, ये आपके ट्रस्ट और बिलीव पे आपके बिजनेस के अंदर आएंगे। इनको इतना मैं कहता हूं, उनको कोई प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, उनको आपके बिजनेस से मतलब नहीं है, उनको आपके मतलब कि देखा जाएगा कि आप मतलब यदि इनको ये बिजनेस के बारे में शेयर करने लग रहे तो एक ट्रस्ट बेस रहेगा वहां पे कि हाँ भाई यदि ये पर्सन बता रहा है मेरे को तो डेफिनेटली कोई चीज अच्छी बता रहा होगा। अब वो आपकी इमेज कैसी बनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगी सारी चीजें। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है वार्म लिस्ट। अब वार्म लिस्ट के अंदर क्या चीज आती है, सबसे पहले फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड। अब फॉर एग्जांपल मेरा कोई फ्रेंड है, अब उसके भी कोई फ्रेंड होगा तो आप उन फ्रेंडों को आप अपनी लिस्ट के अंदर आप वार्म लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। सेकंड चीज आती है फ्रेंड्स ऑफ योर ब्रदर सिस्टर, है ना, अपने घर पे अपने भाई होते हैं, बहन होती है, तो उनके भी आपका कोई फ्रेंड हो, ठीक है, या उनके भी कोई नॉन में कोई और पर्सन हो जो अपने टच में ना हो, तो आप उनको इस लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो कॉलेज है, ठीक है, या कोई फॉर एग्जांपल आपको पता है कि क्लास होती है, क्लास के अंदर 4-5 तो आपके क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं। 4-5 के बाद ना और बहुत सारे आपके क्लासमेट भी रह जाते हैं, 30 35 40 क्लासमेट भी रह जाते हैं उससे अलग। तो वो सारे के सारे जो क्लासमेट है ना वो वार्म लिस्ट के अंदर ऐड होंगे। या आपके आस पड़ोस में कोई आपने कोई पर्सन जिनके 2-4 दिनों में हेलो हाई होती होगी आपकी, तो वो भी आप वार्म लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो सेकंड जो आप लिस्ट को डिवाइड करने का तरीका वो वार्म लिस्ट है। थर्ड बात क्या होती है आप कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट के अंदर आते हैं स्ट्रेंजर्स, जो आपके लिए बिल्कुल अननोन पर्सन होते हैं या अनजान व्यक्ति की तरह जो पर्सन आपको मिलते हैं, वो सारे के सारे पर्सन आ जाते हैं कोल्ड लिस्ट के अंदर। अब लिस्ट को आपको सिलेक्ट भी कर लिया, ठीक है, कि आपने हॉट लिस्ट के अंदर डिवाइड कर दिया लिस्ट को, ठीक है, वार्म लिस्ट के अंदर, कोल्ड लिस्ट के अंदर, इस तरीके से आप डिवाइड करके। तो अब आपने करना क्या है थोड़ा सा बता देता हूं। कई पर्सन जब बिजनेस के अंदर आने के बाद एक छोटी सी मिस्टेक फिर भी कर देते हैं कि जैसे ही वो बिजनेस के अंदर आते हैं वो ना लिस्ट को ना नीचे से उठाना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले कोल्ड मार्केट के ऊपर काम करते हैं, फिर वो वार्म मार्केट पे काम करते हैं, फिर वो हॉट मार्केट काम करते हैं। नहीं, आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले हॉट लिस्ट के ऊपर काम करना है,
आफ्टर दैट वार्म लिस्ट के ऊपर, उसके बाद अपन एक कोल्ड लिस्ट के ऊपर काम करना है। क्योंकि एक चीज बता देता हूँ, बहुत सारे पर्सन जब एकदम से जब अननोन पर्सन के अंदर स्टार्टिंग में चले जाते हैं ना, तो सोच के देखो यार, अननोन पर्सन को काम करने के लिए तो पूरी लाइफ अपने पास पड़ी है। 2 महीने बाद भी आप अननोन पे काम कर सकते हैं, 4 महीने बाद भी कर सकते हैं, 1 साल बाद भी काम कर सकते हैं। बट यदि आज आप हॉट मार्केट के ऊपर, यदि वार्म लिस्ट के ऊपर यदि आप काम करेंगे, तो डेफिनेटली बहुत सारे आपके क्लोज फ्रेंड है या कोई फ्रेंड है, वो आपके साथ चलना स्टार्ट कर देंगे, जिससे आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट आप कोल्ड मार्केट के ऊपर काम करते रहना। क्योंकि यदि हॉट लिस्ट के आप थोड़ा लेट कर देंगे काम करने के लिए, वार्म लिस्ट के ऊपर लेट कर देंगे, तो उसके जो आपके फ्रेंड्स है ना, बहुत सारे पर्सन है ना, इधर उधर दूसरी टीमों के अंदर ज्वाइन हो जाएंगे। तो क्या पता जो पर्सन आपके साथ एसोसिएट होना होगा, वो दूसरों के साथ चला जाए काम करने के लिए। अब सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है। अब कई पर्सन क्या चीज होती है ना, ऐसी सारी चीजें बताने के बाद भी ना, वो फिर भी उनको ना डिफिकल्टी आती रहती है कि भाई नई बात नहीं बढ़ने लग रही। कॉन्टैक्ट लिस्ट भी बना ली, ठीक है, लिस्ट को भी डिवाइड कर लिया, ठीक है, बड़ी से बड़ी लिस्ट भी बना के देख ली, बट काम नहीं बढ़ने लग रहा। फिर भी उसके लिए भी आज मेरे पास एक सोल्यूशन है, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा एक मेमोरी जोगर एक्सरसाइज है, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज के अंदर क्या चीज होती है मैं बता देता हूं आपको। जब आप इस एक्सरसाइज को मतलब करो, तो आपको सबसे पहले काम करना है, आपका फोन को अपने साइड में रखना है। आपके फोन को अपने साइड में रखना है, या आपके साइड में कोई डिस्टरबेंस हो आपको साइड में करनी है एक बार के लिए, ठीक है। आपने एक डायरी पेन लेके बैठना है, और आपने उस डायरी के ऊपर ना सबसे पहले ना कोई भी नाम जो भी आपके माइंड के अंदर आने लग रहा है, उस नाम को आपने लिख देना। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया अनिल, लिख दिया। अब एक चीज सोच के देखो, अब जैसे ही अनिल का नाम आया, अब आपके माइंड में किन किन अनिल के नाम आते हैं, किन किन लोगों के नाम आते हैं आपके, मतलब फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से पर्सन की आपके मतलब फेस नजर आते हैं आपको सामने। अब क्या पता, अब देखना उस अनिल के बहुत सारे जो अनिलों का जब नाम आपके सामने आएंगे, तो उस लिस्ट के अंदर आपने ऐड नहीं करे मिलेंगे, जो आपने पहले वाली लिस्ट जो बना रखी है। फिर आप सेकंड नाम लो, फॉर एग्जांपल सुनील ले लिया। अब सुनील नाम के भी आपको 15-20% के नाम ध्यान में आ जाएंगे, आप लिस्ट के अंदर ऐड कर लो उनको। उसके बाद फॉर एग्जांपल मनदीप नाम ले लिया मैंने। अब मनदीप के भी आपको 15-20-30-35 नाम ध्यान में आ जाएंगे, वो भी आप लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। फिर आपने फॉर एग्जाम्पल कोई और नाम चक लिया, ठीक है, उसके भी आप 15-20 सोच के देखो, आपकी लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होगी। जिन पर्सन को ये डिफिकल्टी आती है कि भाई हमारी लिस्ट नहीं बढ़ने लग रही, तो मैं कहता हूँ दुनिया के अंदर इतने नाम है, उन नामों को आपके पेज के ऊपर लिखो और उसके सामने देखो भाई इन नाम की किन किन लोगों को आप जानते हो अच्छे तरीके से, तो आप एक बहुत बड़ी लिस्ट यहाँ पे रेडी कर सकते हो। तो डेफिनेटली आपको इस चीज का सोल्यूशन मिल चुका होगा। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको लिस्ट बिल्डिंग के बारे में बताया कि आप लिस्ट कैसे बना सकते हो, लिस्ट को सिलेक्ट कैसे कर सकते हो, आप सिलेक्शन कैसे कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है अपना इनविटेशन को लेके। नेक्स्ट टॉपिक आकर डिस्कस करते हैं इनविटेशन। तो यहाँ पे एक चीज लिख रखी, इनविटेशन इज देन ओनली पॉसिबल व्हेन वी हैव लिस्ट ऑफ पीपल ऑन टू इनवाइट। मतलब जिन पर्सन को आपने इनवाइट करना है, उन पर्सन की यदि लिस्ट होगी ना, तभी जाके आप किसी पर्सन को इनवाइट कर सकते हैं। उससे पहले आप किसी पर्सन को इनवाइट नहीं कर सकते अच्छे तरीके से। मतलब यदि आपने लिस्ट बना रखी है, तो आपके किसी भी पर्सन को इनवाइट करना आपके लिए इजी रहेगा। यदि फॉर एग्जांपल लिस्ट नहीं बना रखी, तो इनवाइट करना आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पड़ेगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि इन पर्सन को इनवाइट करना है। फिर ऐसे ही आप है ना अलग अलग पर्सन को, कभी किसी को इनवाइट कर दिया, कभी कोल्ड मार्केट पे काम कर दिया, कभी किसी के ऊपर काम कर दिया, तो ऐसे काम करेंगे तो उससे अपने को रिजल्ट नहीं आ पाएंगे अच्छे तरीके से। तो इनविटेशन के बारे में आप डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। अब एक चीज सोच के देखो, इनविटेशन अपनी लाइफ में ना आप बचपन से करते आने लग रहे हैं। अपन जब बर्थडे बनाते थे तब भी आप अपने फ्रेंड को इनवाइट करते थे, ठीक है। या फॉर एग्जांपल कोई मैरिज होती है, आप तब भी आप उस चीजों को आप इनवाइट करते थे किसी भी पर्सन को। अब जब किसी भी पर्सन को जब आप इनवाइट करें, तो आपने किन किन चीजों का आपने ध्यान रखना है, तो वो थोड़े से मैं आपको 2-4 पॉइंट आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट आता है नो यूज ऑफ वर्ड्स। कुछ वर्ड्स है जिसको आपने यूज नहीं करना, तो आप अच्छे तरीके से नोट कर सकते हो। इसमें तो मैंने कुछ वर्ड्स लिख रखे हैं। जब आप किसी भी पर्सन को बिजनेस के अंदर इनवाइट करो, तो आपने इन वर्ड्स का यूज नहीं करना होता। सबसे पहले अपलाइन वर्ड का यूज नहीं करना, डाउनलाइन वर्ड का यूज नहीं करना, एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग, प्रोडक्ट, कंपनी, एफएलपी, फॉरएवर लिविंग, सेमिनार, वेबिनार, ये कुछ ऐसे वर्ड्स है जिनका यूज नहीं करना आपने किसी भी पर्सन को इनवाइट करने के लिए।
मैक्सिमम पर्सन यही गलती कर देते हैं, जैसे ही उनका असिस्टेंट सुपरवाइजर निकलता है या जैसे ही बिजनेस के अंदर आते हैं, वो सिंपल एक चीज बोल देते हैं, यार मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करी है। देखो नेटवर्क मार्केटिंग गलत नहीं है, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग अलग अलग कंपनियों के अंदर चलने लग रही है, बट वहां पे ना अलग अलग कंपनी कुछ ऐसी मार्केट के अंदर आई है जिन्होंने मतलब कि नाम खराब कर रखा है। सिंपल यदि मैं बोलूँ तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग का, तो सारी कंपनियां एक जैसी नहीं होती, ये चीज आप तो अंडरस्टैंड करते हैं, बट जो एक न्यू पर्सन है ना वो इस चीज को बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं करता। तो यदि उसके सामने आप एमएलएम वर्ड जाके बोल दोगे, अब डाउनलाइन का नाम लेते ही वो क्या बोलेगा भाई, कोई पर्सन को ना वही बात चैन सिस्टम होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अपन इन वर्ड का यूज बिल्कुल भी नहीं करना। अब आपके माइंड में ये भी चीज आ रही है, तो वर्ड, ये सारे वर्ड तो आपने छोड़ ही दिए, अब कौन कौन से वर्ड का फिर आप यूज करें, तो उसके बारे में मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा कि आपने किन किन वर्ड का यूज करके आप किसी पर्सन को बिजनेस के अंदर इनवाइट कर सकते हैं। उसके बाद डू नॉट बी प्रोफेशनल। कई पर्सन पता है क्या चीज होते हैं, बिजनेस के अंदर आने के बाद सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो प्रोफेशनल बन जाते हैं। प्रोफेशनल इन द सेंस के सोच के देखो, जिस पर्सन को आप गाली देके बात करते थे ना, बिजनेस में आने के बाद ना आप बोलने लगे हाँ जी सर आप कैसे हो। अब एक चीज सोच के देखो यार, जिस पर्सन को आपने कभी नाम लेके नहीं बोला, गाली दे दे के आपने बात करी, अब उस पर्सन को यदि आप सर कैसे बोलोगे तो क्या क्या लगेगा, दाल में कुछ काढ़ा तो सामने वाला बोलेगा ही बोलेगा वहां पे। तो ये चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है कि आप जैसे हो आपने वैसे ही आपने वो करना है। यदि मैं आपको सिंपल तरीके से बोलूं ना, यदि किसी पर्सन से आप सीधा जाके आप मतलब कि तू तड़ा करके बात करते हो ना, तो सामने वाले से तू तड़ा करके ही सामने वाले को इनवाइट करना होता है। यदि खुद की लैंग्वेज में चेंज लेके आएंगे, प्रोफेशनल बनेंगे, तो दिक्कत आएगी आएगी वहां पे। यदि किसी पर्सन से पहले आप वर्ड करके बात यूज करते हो, तो आप वर्ड करके ही आपने सामने वाले को इनवाइट करना होता है। तो कभी भी आपका वो प्रोफेशनल नहीं बनना, जैसे हैं वैसे जिस भी तरीके से रहे आप उसी तरीके से आप बात कर सकते हैं। हाँ बट कोल्ड जो मार्केट है, जो अननोन लोग आपके लिए है, उसके अंदर आप प्रोफेशनल बन सकते हो, उसके अंदर आपकी कोई दिक्कत नहीं। बट हॉट मार्केट के अंदर और वार्म मार्केट के अंदर आपको कभी भी प्रोफेशनल नहीं बनना होता। जैसे जैसे आपकी बात हो रही है वैसे वैसे आपने बात करनी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फोकस ऑन मीटिंग। जब आप किसी भी पर्सन को जब आप बात करना स्टार्ट करो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे फ्रेंड को बिजनेस के बारे में बताने गया, जब मैं मेरे फ्रेंड को बिजनेस के बारे में बताने गया तो वहां पे अपन ने ना एक सबसे पहली एक चीज रखनी है कि वहां पे ये चीज ना हो कि एकदम से आप सामने वाले को, फॉर एग्जाम्पल चाय पीने लग रहा है, कुछ खाने पीने लग रहे, सामने वाले को सीधा ही आप इन्वाइट कर दे। नहीं, आपने एक मीटिंग के ऊपर फोकस करना है। आप सामने वाले को एक ये बोल लो कि भाई हमारी एक मीटिंग करेंगे आप 30-40 मिनट की, तो वहां पे आपको क्या होता है, एक प्रूफ है, मतलब अच्छा भी लगेगा सामने वाले को, यार कोई बिजनेस चीज है, कोई ऐसी चीज मेरे को बताने जा रहा है ये। बट आप वहां पे यदि एकदम से पकड़ पकड़ा दोगे उसको अपॉर्चुनिटी, तो वो कभी भी वैल्यू नहीं समझेगा उस चीज की। उसके बाद एक्साइटमेंट एंड आई, बिजनेस का सबसे मेन पॉइंट बोलता हूं मैं इस चीज को। पर्सन क्या करते हैं अपने बिजनेस के लिए ना आइप नहीं रखते बिल्कुल भी। अब आइप का मतलब क्या चीज होती है यदि मैं आपको बताऊं, है ना, पता क्या होता है, एक पर्सन को फॉर एग्जांपल आपने इनविटेशन दिया, ठीक है, कोई फ्रेंड को आपने इनवाइट किया, सामने वाला बोलता है भाई क्या नाम है बता दो यार मेरे को, मैसेज में ही बता दो आप बिजनेस के बारे में। सामने वाले को पूरा पूरा बिजनेस ना आप वहीं पे एक्सप्लेन कर देते हैं। तो सोच के देखो यार, आपने अपनी चीजों की आइप तो नहीं रखी बिल्कुल भी। यदि रास्ते में चलते पर्सन को बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करोगे ना, और वो भी वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो कभी भी वो उस चीज की वैल्यू नहीं करेगा। ये चीज आज आप नोट कर लो। यदि आप किसी भी रास्ते में चलते पर्सन को यदि बिजनेस शेयर करोगे तो कभी भी वो वैल्यू नहीं देगा। ये चीज आपको आज क्लियर करनी पड़ेगी। यदि उस पर्सन को आप प्रॉपर आइप के साथ और प्रॉपर एक्साइटमेंट के साथ, अब फॉर एग्जांपल मैं एक पर्सन को बोलने लग रहा हूँ, यार मैंने ना कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया है, तू देख लेना यार, तेरे को अच्छा लगे तो सही रहेगा तेरे लिए। एक सामने वाले को ये बोलो एक्साइटेड हो गए, भाई मैंने ना एक बिजनेस स्टार्ट किया है, और यदि तू इस चीज को देख लेगा ना, मैं कहता हूँ भाई आने वाले टाइम में ना दोनों बहुत पैसा कमाएंगे। अब क्या होगा, सामने वाले को आपकी एक्साइटमेंट नजर आ रही है। जिस पर्सन को आपकी कभी एक्साइटमेंट ही नहीं दिखी, अभी एकदम से आपके अंदर चेंज दिखना स्टार्ट हुआ, उस पर्सन को एकदम से मतलब चेंज आना स्टार्ट हुआ, तो उसको पता लगा कि भाई कैसी क्या चीज है, आप कैसे कर सकते हैं ना, तो बंदा एक्साइटेड होके क्या हो जाएगा, तो बंदा एक्साइटेड होकर क्या चीज हो जाएगा कि हाँ भाई पर्सन के अंदर चेंज आ रहा है, एक्साइटेड भी यार, डेफिनेटली मेरे को भी ये चीजें सुननी चाहिए, और आइप के साथ आप बिजनेस शेयर करें। उसके बाद आते हैं डोंट मर्ज इनविटेशन विद प्रेजेंटेशन।
ये गलती जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था मैंने करी थी सबसे पहले। जब किसी भी पर्सन को आप इनवाइट करते हैं ना, तो डालना होता है अपने को इनविटेशन, सामने वाले को ना सारा बता देते हैं कि ये फॉर एवर लिविंग है, ये इतने सालों से चल रही है, इसमें ऐसे पैसा होता है, इसमें ऐसे आपको पर्सन लेके आने होते हैं, इसमें ऐसे लेवल अप होते हैं, हर एक चीज आप शेयर कर देते हैं सामने वाले के साथ। तो कभी भी आपको इनविटेशन को मर्ज नहीं करना, आपने मतलब प्रेजेंटेशन की तरह नहीं बनाना उसको बिल्कुल भी। अब प्रेजेंटेशन को आपको पता है 15 20 35 40 मिनट का टाइम लगता है एक प्रेजेंटेशन करने के लिए, बट इनवाइट करने के लिए आपको इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। इनवाइट करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए वो आगे मैं आपको क्लियर करूंगा प्रॉपर। तो अभी मैंने आपको कुछ बेसिक पॉइंट बताए हैं। जब आप किसी भी पर्सन को इनवाइट करो तो आपने इन वर्ड का यूज नहीं करना होता, प्रोफेशनल नहीं बनना होता, मीटिंग के ऊपर आपने फोकस करना है, हाइप एंड एक्साइटमेंट के साथ आपको बिजनेस के बारे में बताना है, और आपने है ना डोंट मर्ज इनविटेशन विद प्रेजेंटेशन, पर इनविटेशन को प्रेजेंटेशन आपने बिल्कुल भी नहीं बनाना। अब ऐसे कौन कौन सी अप्रोच है ना जिनका आप बिजनेस के अंदर आप यूज कर सकते हैं, जिनको आप बिजनेस, जब किसी भी पर्सन को आप बिजनेस के बारे में बताए तो कौन कौन सी अप्रोचेज के साथ आप बिजनेस के बारे में बताएं किसी को। तो सबसे पहली जो अप्रोच आती है वो आती है डायरेक्ट अप्रोच। अब डायरेक्ट अप्रोच के बारे में यदि आपको मैं थोड़ा सा मैं क्लियर करूँ है ना, जब आप किसी भी पर्सन को, जब आप डायरेक्ट बिजनेस के बारे में शेयर करने लग रहे हो तो आपने सबसे पहली चीज ये चीज आपने शेयर करनी है सामने वाले को, मतलब आपके माइंड में ये चीज चलनी चाहिए कि उसका करंट जो प्रोफेशन है ना, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस कर रहा हो, कुछ भी हो, वो उसका इस बिजनेस बताने के बाद डिस्टर्ब ना हो। कई बार आप क्या चीज करते हैं, आप ये चीज बोल देते हैं कि यार तू जॉब कर रहा है, जॉब में तो तू इतने कमाता है, तू एक काम कर इसको छोड़ दे, तू है ना यहाँ पे बिजनेस करना स्टार्ट कर दे। नहीं, आपने ऐसे नहीं कहना बिल्कुल भी। आपा को सामने वाले के करंट प्रोफेशन से आपका वो डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करना। यदि वो स्टडी करने लग रहा है तो उसको स्टडी करने दो, आप पार्ट टाइम में बिजनेस करवा सकते हो स्टार्टिंग में। यदि वो जॉब करने लग रहा है आप साथ साथ में उसको बिजनेस के बारे में बता सकते हो, तो आपको उसको डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करना करंट प्रोफेशन से। उसके बाद सेकंड चीज आती है बेटर कैरियर ऑप्शन, है ना, कि सामने वाले को आप बोल सकते हैं भाई अपने पास ना एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन है कि अपना अपन कैरियर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। मेरे को एक ऐसी चीज के बारे में पता लगा है जिसमें अपना कैरियर आप बिल्कुल सेट कर सकते हैं, इस तरीके से आप डायरेक्ट अप्रोच लगा सकते हैं। उसके बाद वी बोथ कैन कोलैबोरेट, है ना, कि आप क्या कर सकते हैं ना, दोनों ना इस चीज को ना, एक मेरे पास ना एक बिजनेस मॉडल आया है, एक काम करते हैं आप दोनों क्या करते हैं ना, इस चीज को ना समझ के देखते हैं कि ये कैसा बिजनेस है, कैसे आप अपने को इनकम आएगी, आने वाले टाइम में अपना फ्यूचर कहाँ पे जाएगा इसमें। तो दोनों आप कैलकुलेट करके देखते हैं कि हाँ भाई क्या चीज किस तरीके से होती है। उसके बाद थ्रो लॉट्स ऑफ रिसर्चेज। अब सामने वाले को आप डायरेक्ट अप्रोच इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि भाई बहुत सारी रिसर्च करने के बाद ना मेरे को ना एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई है। अब एक छोटा सा पॉइंट और आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जो चीज मैंने पहले आपको इनविटेशन में कुछ पॉइंट बताए ना, उनको इस चीज में बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अब फॉर एग्जाम्पल अभी भी आप ये चीज बोलोगे ना, भाई मैंने बहुत सारी रिसर्च करी है, रिसर्च करने के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मेरे पास, मतलब कि मेरे को एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म के बारे में पता लगा है, तो ये चीज बोलते हो भी आपके अंदर हाइप एंड एक्साइटमेंट हो, ये चीज ना हो कि आप बिल्कुल ही एकदम से जाकर सीधा सामने वाले को फेंकना स्टार्ट कर दो। तो आपने क्या करना है, प्रॉपर तरीके से उसको ये चीज अंडरस्टैंड करना है, भाई मैंने बहुत सारी रिसर्च करी है, रिसर्च के बाद मेरे सामने एक बिजनेस आया, आप ना अंडरस्टैंड करके देखते हैं उसको, क्या तू भी समझ के देख क्या चीज है। और सबसे उससे नेक्स्ट पॉइंट आता है ना, सामने वाले को किस चीज की नीड है, या प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर क्या है सामने वाले का, पीएमएफ क्या है, आप उस चीज को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस सामने वाले ने ये चीज बोल दी कि भाई मेरे को ना पहलवान बनना है। अब कई पर्सन ना एक चीज होती है कि अब सोचेंगे यार पहलवान पहलवान बनना, तो पहलवान थोड़ी बना सकते हैं, बट आप एक चीज पता है आपको कि पहलवान को भी अच्छे न्यूट्रिशन की नीड होती है और अच्छी डाइट की नीड होती है। अब डाइट कहां से आएगी, पैसे से आएगी। न्यूट्रिशन अपने पास है वर्ल्ड के बेस्ट, तो क्यों ना आप उसको बिजनेस भी शेयर कर दे अच्छे तरीके से। तो मेरे साथ भी बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं बहुत अच्छा, मतलब कि पहलवान है जो जिम वगैरह भी लगाते हैं अच्छे तरीके से। तो ऐसे ही मेरे साथ में उन्होंने बिजनेस करना स्टार्ट किया था अच्छे तरीके से, तो आज वो भी अच्छे तरीके से बिजनेस के अंदर वर्क कर पा रहे हैं। वो किसकी वजह से, मैंने बताया कि भाई उसका पीएमएफ फाइंड आउट किया, आफ्टर दैट मैंने बताया कि तू यदि यहाँ पे नो डाउट आप देखो पहलवानी तो आप किसी को सिखा नहीं सकते, बट उसको ये बता सकते भाई ये चीज तू यहाँ से कर सकता, आप उसको डायरेक्ट अप्रोच लगा सकते हैं। उसके बाद
ओपिनियन के मतलब के थ्रू आप बता सकते हैं ना कि अपने पास कि हाँ भाई यार मेरे को ना मतलब फॉर एग्जांपल है ना, कोई आपकी एडवाइस चाहिए, कोई भी चीज बोल सकते हैं, आपकी जजमेंट चाहिए, ठीक है, आपकी वैल्यूएबल एडवाइस चाहिए कि यार मेरे को कोई ऐसी एडवाइस दो यार, मेरे को ना आपकी सारी जो एडवाइस है ना बहुत अच्छी लगती है, मैं आपकी एडवाइस की वैल्यू करता हूँ, ठीक है, तो मेरे को ये चीज बताओ कि यार मेरे को ना इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता लगा है, कैसा कॉन्सेप्ट रहेगा ये, आपकी गाइडेंस चाहिए। जो आपसे एज में जो पर्सन बड़े होते हैं और जो पर्सन अपने से एज में बड़े, और सेकंड चीज जो पर्सन अपने से ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, तो थोड़ा सा उनको ये थोड़ा इगो का फैक्टर आ जाता है ना कि यार इगो हट नहीं होनी चाहिए सामने वाले की, आप छोटे हैं वो बड़े हैं, आप कम पढ़े हैं वो सामने वाले ज्यादा पढ़े लिखे हुए हैं, तो वहां पे क्या चीज आती है कि सामने वाले से आप सलाह ले सकते हैं, भाई मेरे को एडवाइस चाहिए, मेरे को गाइडेंस चाहिए, मेरे को एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में पता लगा है ना, मेरे को क्या अपने एरिया के अंदर इसका कैसा रहेगा यदि इसको स्टार्ट करें, ये वो इस तरीके से आप बोल के सामने वाले को बिजनेस के अंदर आप इनवाइट कर सकते हैं, सेकंड वे। थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पे सस्पेंस। सस्पेंस जिसको बोल सकते हैं अपन, मैं सरप्राइज भी बोल सकता हूँ, ठीक है। अब सस्पेंस आप कैसे रख सकते हैं, सामने वाले को बोल सकते हैं यार मेरे को ना एक ऐसी कैरियर अपॉर्चुनिटी के बारे में पता लगा है जिससे ना अपना करियर ना आने वाले टाइम में ना बहुत जोर शोरों पे स्टैंड कर रहा होगा, आने वाले टाइम में आप ये चीज अचीव करेंगे, ठीक है। तो आप सस्पेंस रख सकते हैं, सामने वाले को पता ही नहीं लगा भाई क्या चीज है, बट आप इतना सस्पेंस बना दिया यार। हाँ, अब फॉर एग्जाम्पल किसी भी पर्सन के साथ जैसे आप बर्थडे पे आपको कोई अपॉर्चुनिटी शेयर करनी होती है, तो सामने वाले को आप बोल सकते हैं ना कि यार मैं ना आपको ना एक बहुत ऐसा बर्थडे गिफ्ट दूंगा, ठीक है, जो आज से लाइफ में पहले कभी भी नहीं मिला होगा। अब सोच के देखो यार, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है जो आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो, और आपको सामने वाले पर्सन को इनवाइट करना होता है, तो वहां पे आप ये सारी की सारी चीजें सामने वाले के साथ डिस्कस करके सामने वाले को इनवाइट कर सकते हैं। या सेकंड चीज आप बोल सकते हैं कि मैं एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता हूं जो विदाउट इन्वेस्टमेंट आप एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। अब सामने वाला सोचेगा ऐसा कौन सा बिजनेस आ गया ना कि जो विदाउट इन्वेस्टमेंट ही हो जाएगा और बहुत बड़ा बिजनेस भी खड़ा कर सकते हैं, ऐसा क्या सिस्टम है। तो ये चीज भी आप अप्रोच लगा सकते हैं। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि यार एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के बारे में, एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में मेरे को पता लगा है, तू एक बार देख, एक बार समझ गए। सामने वाला पूछे भाई क्या चीज है, भाई वो चीज ना मैं तेरे को बताऊंगा, वो तेरे लिए भी सस्पेंस में रखे एक बार उस चीज को, ठीक है, तो डेफिनेटली तेरे को बहुत अच्छे तरीके से शेयर करूंगा मैं। उसके बाद लुकिंग फॉर बिजनेस पार्टनर, आप सामने वाले को भी बोल सकते हैं कि भाई मैं ना कुछ बिजनेस पार्टनर को मैं मतलब कि देखने लग रहा हूँ जो अच्छे तरीके, जिसके अंदर डेडिकेशन हो, लाइफ के अंदर कुछ करना चाहते हो, तो ये आप सारे सस्पेंस के अंदर आ जाते हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बता देता हूँ, सस्पेंस में क्या होता है, जब मैंने बिजनेस को करना स्टार्ट किया था ना, तो उस टाइम पे क्या चीज हुई थी कि मेरे दो चार फ्रेंडों को बिजनेस के बारे में नहीं पता था, एक दो फ्रेंड को नहीं पता था, तो जब वो मेरे स्टेटस स्टोरियां देखते थे या जब मैं मान के चलो ऑफिस के अंदर जाता था, तो वो कई पर्सन देखते थे, तो उनके माइंड में भी ये चीज आनी स्टार्ट होगी, पता नहीं भाई नीरज कहाँ पे जाता है, कहाँ पे मीटिंग लगाने जाता है, स्टेटस स्टोरी ऐसी डालनी स्टार्ट कर दी। तो मैंने उनको ना सस्पेंस में रखा, यार मैंने कुछ स्टार्ट किया है, मैं बताऊंगा, अभी थोड़ा दो चार दिन का टाइम रख, क्योंकि आपको पता है कि जब मेरा असिस्टेंट फॉर एग्जांपल जब किसी भी पर्सन का असिस्टेंट सुपरवाइजर पहले नहीं होता था, तो उससे पहले आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर नहीं कर सकते थे किसी के साथ। तो वही चीज मेरे को पता लगी, मैंने भी देखा कि मैंने जब एएस लेवल के बाद मेरे को किसी पर्सन को बताना था, तो मैंने उनके लिए सस्पेंस बना के रखा कि बताऊंगा यार, दो चार दिन रुके, एक बार मैं सीख लूं अच्छे तरीके से। तो आप भी ऐसे अच्छे तरीके से सस्पेंस बना के आप किसी भी पर्सन के साथ आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर कर सकते हो। उसके बाद है ना, आप वो अलग अलग तरीके से और भी बहुत सारे वे है, ठीक है, अलग अलग तरीके से आप सामने वाले को बता सकते हो। ये बिल्कुल कॉमन चीजें हैं जो आपको इस बिजनेस के अंदर स्टार्टिंग में ही जब अपने सीनियर्स, जब आप मीटिंग के अंदर आते हैं तो अपने सीनियर्स अपने को डिस्कस कर लेते हैं। आप ये भी चीजें बोल सकते हो मेरे को पैशनेट पर्सन की जरूरत है जो लाइफ के अंदर कुछ करना चाहते हैं, एक राइट पर्सन को मैं फाइंड आउट करने लग रहा हूँ जो अपने कैरियर को लेके है ना थोड़ा अवेयर हो, आप ये चीजें बोल सकते हैं, ठीक है। या ये सिंपल बोल सकते हैं भाई एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे लो रिस्क है, लो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और रेफरल मांग सकते हैं आप किसी फ्रेंड से। तो ये सारी अप्रोचेज का यूज करके आप किसी भी पर्सन को अच्छे तरीके से इस बिजनेस के अंदर इनवाइट कर सकते हैं। क्लियर आपको? तो डेफिनेटली अच्छे तरीके से आपको सारे पॉइंट जो मैंने अभी तक बताए वो भी क्लियर हो रहे होंगे। अब ये तो मैंने आपको अप्रोचेज के बारे में बताया, आफ्टर दैट क्या चीज रहती है वो भी थोड़ा सा बता देता हूं मैं।
उसके बाद अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, फेस टू फेस इनविटेशन कैसे करना होता है। देखो आज मैं एक चीज बोल रहा, मेरे को एक टॉपिक मिला है ना इनविटेशन एंड रिक्रूटमेंट को लेके, तो मैं यही चीज मेरी तरफ से मैंने वही चीज कर रखा है कि कोई भी ऐसी मतलब कि चीज ना रहे इसके अंदर, ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो। मैंने अप्रोच आपको बता दी, लिस्ट बिल्डिंग आपको बता दिया। अब अपन नेक्स्ट जो चीज डिस्कस करेंगे वो फेस टू फेस आपको किसी पर्सन को कैसे इनवाइट करना होता है। तो आपका नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर, जब आप किसी भी पर्सन को जब आप बिजनेस के अंदर इनवाइट करते हैं तो आपको ना सब कॉन्शियस लेना, सामने वाले को एक चैलेंज इट का मतलब कि चैलेंज थ्रो करवाना होता है आपको। अब चैलेंज थ्रो इस लाइन का मतलब कैसे हुआ इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो आपका एक फ्रेंड है, आपके फ्रेंड ने कभी आप बाहर घूमने चले गए हो या कभी भी इधर उधर चले गए हो, तो आपके ना बहुत सारी बातें होती होंगी उनके साथ, अलग अलग बातें होती होंगे ना। उसने कभी जब आपके साथ बातें करने लग रहे होंगे, जब आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी कभी नहीं होगी, या अभी आपके साथ आप कोई चीज डिस्कस कर रहा है तो वो कोई चीज बोलने लग रहा है आपको, तो वहां पे उसके मान के चलो वो ये चीज बोल देते हैं, यार मेरे को ना रेंज रोवर चाहिए, मेरे को उसने कभी ये चीज बोली हो, मेरे को BMW चाहिए, मेरे को अच्छा घर चाहिए, मेरे को मेरा फ्यूचर के लिए मैं सिक्योर हूँ, मेरे को अच्छी लाइफ चाहिए, मेरे को ये वो XYZ कुछ भी चीजें उसने बोली होगी। अब आप क्या कर सकते हैं, उसको ना सबकॉन्शियसली आप उसको सामने वाले को ना एक चैलेंज थ्रो करवा सकते हैं। अब चैलेंज कैसे थ्रो, तो सामने वाले को ये चीज बोल सकते हैं, यार एक चीज बता, तूने ना उस दिन मेरे को ये चीज बोला था यार, तेरे को ना रेंज रोवर चाहिए, तेरे को अच्छी कार चाहिए, तेरे को अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, तो मेरे को ये बता क्या तू सच में ये चीज पाना चाहता है? क्या तू सच बोलने लग रहा था क्या? ये प्लेटफॉर्म मतलब कि ये चीज तू पाना चाहता है, ये एक अच्छी कार तेरे को चाहिए, ये अच्छा घर तेरे को चाहिए, या वैसे ही मजाक कर रहा था? तो वहां पे सामने वाले के बारे में आपको पता लग जाएगा कि सामने वाला सच में ये चीज पाना चाहता था या नहीं पाना चाहता था। यदि वो पाना चाहता तो डेफिनेटली यार सामने वाले को बोलो कि यार मेरे पास ना एक प्लेटफॉर्म है जिससे जो चीज तूने सोच रखी है ना, इससे मैं कहता हूँ ये चीज तो आप ले भी सकते हैं और इससे भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आप अचीव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फेस टू फेस आप किसी भी पर्सन को इनवाइट कर सकते हैं। सेकंड चीज मैंने आपको बोला था कि मैंने ये चीज तो आपको पीछे बता दिया था कि कौन कौन से आपका वो वर्ड्स का यूज नहीं करना होता। अभी मैं आपके साथ एक ना एक चीज शेयर करूंगा कि कौन कौन से वर्ड्स का यूज करना होता है आपको। मैंने ये चीज तो आपको बता दी कि आपको अप लाइन वर्ड का यूज नहीं करना, डाउन लाइन का वर्ड का यूज नहीं करना, क्रॉस लाइन, वेबिनार, सेमिनार, ये वो एक्सपर्ट सारी चीजें आपको बता दी मैंने। अब मैं आपके साथ ये चीज शेयर कर रहा हूं कि आप किसी पर्सन को इनवाइट कैसे कर सकते हो। सामने वाले को ये बोल सकते हो कि यार मैंने ना एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया है जिससे आप 40-50 हजार रुपए पर मंथ एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। या सामने वालों को ये बहुत बोल सकते हैं, मैंने एक बिजनेस मॉडल मेरे सामने आया है ना, मैंने उसको अंडरस्टैंड किया है, बहुत अच्छा मॉडल है, आप भी अंडरस्टैंड करके देखो, बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा आपको। या सामने वाले को बोल सकते हो ना कि मैं जब भी किसी पर्सन को इनवाइट करता हूँ, यार मेरा ना एक ऑनलाइन इवेंट होगा 40 मिनट के लिए, जिसके अंदर मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है और कैसे आप सोशल मीडिया का यूज करके घर बैठे बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं अपने फोन से। तो आप अलग अलग तरीके से किसी भी पर्सन को आप इनवाइट कर सकते हो ये वर्ड्स बोल के, जो ताकि सामने वालों को इंपैक्टफुल रहे वर्ड्स, है ना। वर्क फ्रॉम एनीवेयर, वर्क फ्रॉम होम, ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, ऑनलाइन बिजनेस बोल सकते हैं। तो इन वर्ड का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं किसी पर्सन को। उसके बाद थर्ड पॉइंट होता है क्रिएट वैल्यू ऑफ योर इवेंट। जब आप किसी भी पर्सन को जब आप इनवाइट करना स्टार्ट करो तो वहां पे ना प्रॉपर तरीके से आपने वैल्यू क्रिएट करनी है इवेंट की। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने एक पर्सन है, मैंने उसको मैंने बोला कि यार वहां पे ना एक बहुत अच्छा ना एक बिजनेस मॉडल के बारे में पता लगेगा वहां पे, बट वहां पे ना लिमिटेड सीट है, मैंने मेरी तो बुक करवा ली। एक मैं चाहता हूँ यार तो भी एक बार ना अच्छे तरीके से देख एक बार वहां पे, तेरे को भी क्या पता क्लियर हो जाए, तेरे को भी क्या पता लाइफ चेंज करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या कोई लाइफ चेंज करने के लिए कोई बिजनेस प्रोजेक्ट मिल जाए। तो सामने वाला क्या सोचता है कि हाँ भाई मेरे को भी चलो ठीक है बता दो। तो वहां पे सामने वाले को ये नहीं, हाँ भाई हाँ चलो ठीक है तू चल पड़ना, मैं भी 9 बजे चलूंगा, मैं भी 10 बजे चलूंगा, तू रेडी रहना, ये नहीं। आपने पहले ये बोलना है कि भाई मैं एक काम करूंगा, मैं मेरे सीनियर से मैं पता करूंगा पहले कि उस इवेंट के अंदर कोई सीट खाली है भी या नहीं है, अभी कोई स्लॉट खाली पड़ा भी या नहीं पड़ा वहां पे, क्योंकि वहां पे लिमिटेड सीट थी, 50 सीट थी, ठीक है। जब मैंने मेरा रजिस्ट्रेशन करवाया था वहां पे उस टाइम तक 30-35 सीट फिल हो चुकी थी, तो 15 सीट रहती थी। बट मैं पूछ लेता हूँ यदि कोई खाली होगी तो मैं तेरे को ले चल पड़ूंगा, नहीं आपको नेक्स्ट टाइम लेके चलूंगा। तो वहां पे आपने क्या कर दी, प्रॉपर तरीके से उस इवेंट की वैल्यू क्रिएट कर दी। आफ्टर दैट यदि आपका कोई पर्सन उस इवेंट के अंदर बैठेगा ना,
तो वो जबरदस्त तरीके से अच्छे तरीके से मीटिंग को अटेंड करेगा और आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को वो सुनेगा, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेगा। उसके बाद मैंने आपको फेस टू फेस इनविटेशन के बारे में कुछ पॉइंट बता दिए। उसके बाद आप बात करते हैं ऑन द कॉल। जब आप किसी पर्सन को कॉल करें तो उस टाइम पे आप किसी पर्सन को कैसे इनवाइट कर सकते हैं। अब उस टाइम पे कैसे इनवाइट करना होता है, सबसे पहले शो यूर सेल्फ बिजी। सबसे पहले आपने क्या करना है, सामने वाले पर्सन को खुद को बिजी शो करना होता है। ये चीज ना हो कि सामने वाले के फॉर एग्जांपल इनवाइट करने के लिए कॉल करियो, सारी चल रहा है, बुए का लड़का ये कैसे चल रहा है, नहीं, आपने खुद को बिजी शो करना है। कल एक हमारी बिजनेस मीटिंग है, आप नॉर्मल किसी भी तरीके से आप इनवाइट कर सकते हो। तो मेरे माइंड में तेरा नाम ध्यान में आया। हाँ जी, तो मेरे माइंड में तेरा नाम ध्यान में आया है ना, कि मैं यार इस पर्सन को बिजनेस के बारे में बता दूं, तो मैंने मेरा 2 मिनट का टाइम निकाल के तेरे को कॉल की है। ठीक है, तो कल ऐसे ऐसे ना एक इवेंट है वो लगा लेना, तेरे को प्रॉपर क्लियरिटी हो जाएगी इसके बारे में। तो सामने वाला भी ये सोचता है कि हाँ भाई चलो मैं ठीक है, बाद में ज्यादा बातें करे ना तो उसको ये बोलते हैं अभी तो मैं थोड़ा बिजी हूँ, क्योंकि और भी बहुत सारे पर्सन को कॉल करनी है, मैसेज करके मेरे को बताना है, 2-4 पर्सन को और कॉल करनी रहती है, तो अभी बाद में बात करूंगा अच्छे तरीके से। तो वहां पे ना खुद को बिजी शो करो। कई बार आपका क्या करना स्टार्ट करते हैं, इनवाइट करना स्टार्ट करते हैं, 2-3 घंटे बातें मारते रहते हैं। तो वहां पे क्या चीज होती है, कहीं ना कहीं वो चीज आप फाइंड आउट मतलब कि निकाल नहीं पाते जो सामने वाले को इनवाइट करने के लिए आपने करनी होती है। उसके बाद आता है एप्रिसिएट द पर्सन जेन्युइन। सामने वाले को आपने क्या करना होता है, जेन्युइन तरीके से, बढ़िया तरीके से, ठीक है, ऐसे अप्रिशिएट करना होता है। अब ये चीज ना हो कि बिल्कुल ही सामने वाले को ना बिल्कुल ही जोर शोरों पे लेके चले जाए आप, नहीं, यदि जोर शोरों पे ऐसे लेके जाओगे ना एकदम से उसको बिल्कुल छत पे चढ़ा दोगे तो ऐसे काम नहीं बनेगा। ठीक है, पर्सन आपका खराब हो जाएगा। उसकी ना जेन्युइन जो चीज आपको लगने लग रही है ना, उस चीज को अप्रिशिएट करो। सामने वाले को यार अच्छे कपड़े डाल रखे हैं, उसको बोलो यार बहुत अच्छे कपड़े लग रहे हैं तेरे को। सामने वाले ने फॉर एग्जांपल कोई और चीज, यदि मैं आपको सेकंड यदि मैं एग्जांपल बताऊं है ना, कि सामने वाले को बहुत अच्छी स्किल्स है, अच्छा बोलना आता है, तो सामने वाले को अप्रिशिएट करो उस चीज के लिए। सामने वाले से आपको कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है, आपके नोन में हो पहले भी उसने किसी चीज का सोल्यूशन दिया हो, तो आप सामने वाले को अच्छे तरीके से अप्रिशिएट करो उस चीज के लिए। यदि आज आप उनको अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा ना, जब आप इनवाइट करेंगे, मतलब बात करने का सबसे आसान तरीका होता है ये, इजिली आप बाद में आप सामने वाले को इनवाइट कर सकते हैं। उसके बाद जब किसी भी पर्सन के साथ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करें तो कॉन्वर्सेशन अपनी ना 2.5 मिनट्स या मैं बोल सकता हूँ 2.5 मिनट से ज्यादा, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 मिनट से ज्यादा आपने बिल्कुल भी किसी भी पर्सन को आपने ये चीज नहीं करनी कि हाँ भाई आपका 5, 10, 15, 20 मिनट लगा दे। वहां पे आपने 2 से 3 मिनट के अंदर सामने वाले को इनवाइट करो, सिंपल पॉइंट टू पॉइंट बात करो, ज्यादा सामने वाले को पजल मत करो, जो चीजें बोलनी है बोल के अच्छे तरीके सामने वाले को इनवाइट कर लो। यदि इससे ज्यादा टाइम लगाओगे तो प्रेजेंटेशन बन जाएगी। मैंने आपको जो पहले पॉइंट बताया कि इनविटेशन को प्रेजेंटेशन आपने नहीं बनाना होता। तो सारी चीजें आपने क्लियर कर ली, ठीक है, मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि आप इनवाइट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब कई पर्सनों के माइंड में ये चीज आता है यार ये चीज तो मतलब थोड़ी सी हार्ड लग रही है, ये कैसे करेंगे। देखो करने से ना सब कुछ आएगा। कोई भी पर्सन जन्म से ही सारी चीजें सीख के नहीं आता, माँ के पेट से सारी चीज कोई भी नहीं सीख के आता। ठीक है, कोई भी बच्चा जब एक जन्म लेता है ना तो उसको भी किसी भी चीज के बारे में स्टार्टिंग में नहीं पता होता, उसको चलने के बारे में नहीं पता होता, वो गिरता है, दोबारा फिर उठ जाता है, दोबारा फिर गिर जाता है, फिर दोबारा फिर उठ जाता है वो। ठीक है, तो वहां पे क्या चीज होती है कि उस बच्चे ने धीरे धीरे जाके वो थोड़ा पैदल चलना, पैर चलना स्टार्ट करता है, धीरे धीरे जाके वो अच्छे चलना स्टार्ट कर देता है, आज वो एक बहुत बड़ा पर्सन बन जाता है। ऐसे ही सोच के देखो, जब आप इस बिजनेस के अंदर आएंगे, आज से 17-18 साल पहले या 20-22 साल पहले आप लाइफ के अंदर वो चीज करने लग रहे थे जो इस अपॉर्चुनिटी से टोटली डिफरेंट चीजें होती है। बट अब एक चीज सोच के देखो, अब यदि आप इस प्लेटफॉर्म के अंदर आपने ये चीजें करनी स्टार्ट करेंगे तो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा टाइम भी लगेगा, इंप्लीमेंट भी करनी पड़ेगी, और डेफिनेटली स्टार्टिंग से जब आप करोगे ना वो थोड़े से ऊपर नीचे थोड़े चैलेंजेस फेस वगैरह करने पड़ सकते हैं। बट मैं एक चीज बता देता हूँ, यदि लाइफ के अंदर यदि सक्सेस पानी है तो ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल वर्ड खुद बोलता है कि आई एम पॉसिबल, मैं पॉसिबल होना, मैं कर सकते हो आप उस चीज को।
तो ये आज का है ना अपना एक सेशन था, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। ठीक है, लेट्स स्टार्ट टुगेदर एंड अचीव टुगेदर। ठीक है, तो आप में ये इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, मेडल है ना नीरज तो 5664, तो आप इस पे भी अच्छे तरीके से है ना आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। आप कोई भी कोई डाउट होता है आप वहां पे भी पूछ सकते हो अच्छे तरीके से। तो अभी मैंने आपको ना बेसिक चीजें क्लियर करी है ना कि आपको लिस्ट कैसे बनानी होती है, आपको किसी भी पर्सन को बिजनेस के अंदर इनवाइट कैसे करना होता है। अब ये चीज यदि आप ओनली डायरी तक रखेंगे देखो, फिर तो शायद आपका क्या पता ये पूरे सेशन का बेनिफिट भी नहीं मिल पाएगा अपने को। बट यदि इसी चीज को, जो चीजें आज आपने नोट करी है ना, इन्हीं चीजों को यदि आप आज से ही इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, जो जो पॉइंट के अंदर अपनी कमियां आ रही है उन कमियों को आप पूरा कर लेंगे, और अच्छे तरीके से डेफिनेटली आने वाले टाइम में अपने बिजनेस को उस लेवल पे आप स्टैंड करते होते देखेंगे जो कभी आपने सपने के अंदर भी नहीं सोचा होगा। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ठीक है, होप सो सबके लिए सेशन बहुत अच्छा रहा होगा। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।